अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। एक्चुअली मुझे ना दोबारा वॉइस ओवर देने की ज़रूरत पड़ी, जो एक्चुअली मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया था ना, आई डोंट नो समहाउ ये कैसा ऑडियो कैप्चर नहीं किया। सो मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। मुझे लकीली किसी ने मेरा वीडियो देखा और मेरे को ये पिन पॉइंट किया कि आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। थैंक्स टू देम। एंड आज एक्चुअली ना मैं एक आयत करीमा के ऊपर और होता है साइबर क्राइम के ऊपर बात करने वाली हूँ। मैं वन ऑफ द विक्टिम्स हूँ साइबर क्राइम की। अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, बेसिकली 3-4 महीने पहले जब ये सारी चीज़ें हवा आ रही थी ना साइबर क्राइम की, तब उससे जस्ट पहले पहले की ये बात है। बेसिकली क्या हुआ, कुछ महीना पहले मुझे अचानक से एक कोरियर कंपनी से कॉल आता है और मुझे बोला जाता है कि आपकी कोरियर हम होल्ड पे रखे हुए हैं क्योंकि इसमें इलीगल सब्सटेंसेस पाए गए हैं। इलीगल एज इन आई एम नॉट श्योर ये क्या था नहीं था, मैं कैसे ट्रैप हुई। मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग इंसिडेंट है। कुछ लैपटॉप्स मिले उस कोरियर में, उन्होंने बताया पासपोर्ट्स थे, लैपटॉप थे और पता नहीं कुछ ड्रग्स रिलेटेड भी चीज़ें थी जो मुझे उसके टर्म्स भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट ऑफिस को जाइए। बेसिकली कोरियर आईवीआर मैसेज आया, प्लीज़ कंफर्म योर पार्सल और एल्स इफ़ यू डोंट इफ़ यू थिंक इट्स नॉट योर पार्सल, प्लीज़ प्रेस 3 टू टॉक टू द कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो मैंने 3 को प्रेस कर लिया। तो 3 को प्रेस करने के बाद वो एक रीडायरेक्ट हो गया कॉल मेरा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पास। उसने मेरे से सारे डिटेल्स वगैरह ये बताए, आपकी ये चीज़ है, आपने आपका आपके आधार कार्ड से ये सारी चीज़ें पार्सल डिस्पैच हुई है, ये ऐसा वैसा करके उसने कहा आप एक काम कीजिए, आप अपने नियरेस्ट सीबीआई ऑफिस या उसने ऐसा कुछ कहा कि पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर आप कर सकते हैं क्या? मैंने कहा मेरा एक्चुअली उसी वक्त ही ऑफिस स्टार्ट हो चुका था, मैं ऑफिस में बैठ चुकी थी और मेरी जो कोवर्कर थी वो उस दिन लीव पे थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप उसने मेरे को और एक ऑप्शन दिया कि या तो फिर आप ऑनलाइन रजिस्टर अपना कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मैं क्या किया, ऑनलाइन, मैंने कहा ऑप्ट किया ऑनलाइन के लिए। तो मैंने सुना था कि ऑनलाइन हम रजिस्टर करवा सकते हैं, इतना मेरे को बस थोड़ी बहुत नॉलेज थी। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कभी मेरा मुझे नहीं पता मैं आज तक पुलिस स्टेशन गई हुई हूँ। एक बार पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन के लिए शायद मुझे जाना पड़ा। मैं पुलिस, ये सीबीआई, ये सब का सुनते ही ना मेरे पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं। और मैंने कहा नहीं, नहीं भई आप मेरे को ऑनलाइन करवा दो। उसने ऑनलाइन किया। अब मैंने इतना उस पे ट्रस्ट क्या सोच के ट्रस्ट किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब तक ना आई नहीं थी। इतना हवा नहीं था इस चीज़ों के बारे में, इतना अवेयरनेस नहीं था जैसा अब हो रहा है। तो उसने मेरे को किया, रिडायरेक्ट किया। वो एक बंदे ने उठाया, उठा के मेरे को बोल रहा है आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, कौन है आप, क्या हैं। और फर्स्ट इनिशियली कुछ मिनट उसने अपना बैकग्राउंड वगैरह ना, पुलिस की वर्दी टाइप की थी, उसने कुछ वर्दी पहनी हुई थी, यूनिफॉर्म में था वो। पीछे बड़ा सारा सीबीआई का बोर्ड लगा हुआ था एंड लोग आना जाना ऐसे क्रॉस कर रहे थे और सेटअप भी पूरा वैसे ही था। तो इंसान को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो काफ़ी रहता है। और उसकी आवाज़ भी ऐसी थी कि भई सही में कोई तो एक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से ही कोई बात कर रहा है। तो रीडायरेक्ट हो गया नंबर। हो जाने के बाद उसने मेरे से सारा डिटेल्स है, पहले मुझे पूछा आपका आधार कार्ड दीजिए। तो मैंने कहा हाँ सर, मेरा आधार कार्ड ये है। तो वो क्या क्या सर्विलेंस पे डाला आधार कार्ड। सर्विलेंस पे डालने के बाद वो बोल रहा है कि उसने कहा कि चलो ये नंबर ले लो आप लोग, मुझे तुरंत आप बताइए ये क्या है। तो सर्विलेंस में सब कुछ स्पीकर में हो रहा है, ठीक है, दूसरे लाइन से कॉल आ रहा है। पूरा वैसे ही टोन, वैसे ही रिकॉर्डिंग, सब कुछ वैसे ही हो रही है जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं ना, सारा चीज़ वैसे ही हो रहा है, एकदम रियलिस्टिक फ़ील। तो उस बंदे ने मेरे को कहा नहीं, नहीं, हाई अलर्ट, मुझे सुनाई दे रहा है। ये इस बंदी का ये जो है ये इनके नाम पे इतना-इतना पासपोर्ट रिलीज़ है, इतना-इतना बैंक है और ये हवाला मनी समथिंग समथिंग ही सेड कि वो सब में है। तो ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, ठीक है। वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, आप झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, हमको यहाँ वो मतलब फूल बनाते हो। मैंने कहा सर, मेरे को फूल बनाना रहता, मैं आप लोगों के पास क्यों आती। तो आई जस्ट स्टार्टेड दैट वे। सॉरी। तो उसके बाद उस बंदे ने मेरे को कहा हम आपको ना डिजिटल कस्टडी में लेते हैं, ठीक है,
कुछ डिजिटल कस्टडी उसने कहा हम आपको लेते हैं। तो और मैंने कहा वो क्या होता है सर? बोले नहीं देखिए आप हमारे तरफ आई हैं, आप डायरेक्ट साइबर क्राइम ऑफिस नहीं जाके आप हमारे पास आई हुई हैं, तो हम आपको ना जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक हम आपको कस्टडी में रखेंगे और आप कहीं नहीं जा सकती, आप किसी से कोई डिस्कस नहीं कर सकती, कोई आएगा नहीं आपके घर में, कोई जाएगा नहीं। मैंने सर मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे पेरेंट्स ऊपर रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं जो स्कूल गए हुए हैं, मैं कैसे ये चीज़ मैनेज करूँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आपको तो करना पड़ेगा, या तो फिर आपको मैं आई ट्रस्ट यू, उसने ये भी बोला मुझे, आई ट्रस्ट यू, आप तो कल्प्रिट नहीं दिखते हो, आप सस्पेक्ट हो सिर्फ, तो आप ना अपना वीडियो कैमरा 24/7 ऑन रखना। देन सडनली वो मेरे को स्काइप पे बोला, बोले देखिए हमारा ही एक्चुअली उसने कहा कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ आपका नाम इन्वॉल्व है, आपका फ़ोन 24/7 टैप हो रहा होगा, तो आप स्काइप आईडी पे आइए। मैं मुझसे मेरे पास स्काइप आईडी भी नहीं था, उसने तुरंत मुझसे बुलवाया, ये स्टेप बताया कि ऐसा करिए वैसा कीजिए, आप आइए ये लिंक पे आइए। तो मैं गई, ऑन करा के आप काम कीजिए। हाथ मेरा हाथ ज़रा भी उस वो ना इधर-उधर जाने नहीं देता था, मुझे गूगलिंग करने नहीं देता था, मुझे कुछ करने नहीं दिया उस बंदे ने। मेरे तो भई सच में हाथ-पैर इर्द-गिर्द से ठंडे हुए, मैं क्या करूँ? ना मैं हस्बैंड को फ़ोन लगा पा रही हूँ, ना मैं मम्मी के पास, जैसे मेरी मम्मी ऊपर से मेरे को आवाज़ देते या घर में कोई भी आता, तो मुझे कहता था आप कैमरा बंद कर दीजिए, लेकिन स्पीकर में ना आना चाहिए, बस कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो ऐसा करके ना उसने मेरे को 2 एंड हाफ डेज़ तक टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर, एंड आई वाज़ अज्यूमिंग कि ये सब कुछ मेरे साथ सच-सच हो रहा है। तो मेरे तो दिमाग में ऐसे ही इतना डर बैठा रहा, तो मैंने कहा सर मेरे बच्चे, मेरे कोई और सपोर्ट नहीं है, ठीक है? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पास में नहीं रहते, मैं कैसे मेरे बच्चों को भी लाना-जाना है तो कैसे करूँ? तो वो मेरे को इतना धमका रहा है, वो बंदा मेरे को बोल रहा है आप देख लीजिए आपके बच्चों का जान खतरे में है, आप समझ रही हैं ये कितना बड़ा केस है, आपके बच्चों की जान भी खतरे में है, आपका जान भी खतरे में, सिविल में सिविल यूनिफ़ॉर्म में लोग सॉरी आप हम लोग सिविल यूनिफ़ॉर्म में आप कुछ ऑफ़िसर्स अलर्ट कर रहे हैं आपके गली के आस-पास, मतलब आप जिस एरिया में रहती हैं उसके आस-पास, ताकि वो आपको 24/7 प्रोटेक्ट करें। आपको पता नहीं कब आपके आके कोई आपको शूट कर दे और आपके बच्चों को कब कौन ले जाए आपको भी पता नहीं। जब उसने ऐसा बोला, मेरे तो ऐसे ही मेरी जो जान पे आई थी, मेरे बच्चों पे आ गई, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं क्या करूँ भी बोल के समझ में नहीं आया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, जो मैं बंद नहीं कर पा रही थी और मैं किसी को बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या बंद करवाऊँगी? मतलब किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है मेरा। तो कैसे ट्रैप होते हैं एक्चुअली ना, मैं मतलब लिटरली मैं शॉक्ड हूँ, लोग ऐसे-ऐसे भी होते हैं, इस तरह के लोगों का दिमाग होता है। मैं मैंने कभी भी किसी से ना ये बात शेयर नहीं की थी ऑनेस्टली, कि मैं डर के मारे आज तक भी किसी के साथ मैं ना ये सारी चीज़ों को शेयर नहीं की हुई हूँ। पर मुझे लगा कि नहीं यार, लोगों को बताना ज़रूरी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे कितने विक्टिम्स होंगे यार। और एक चीज़ आपको बताती चलूँ, जैसे एक दिन गुज़र गया, वो मेरे को वैसे ही इसमें रखा था। पूरा बच्चे सो गए, सब कर गए, कैमरा ऑन रहा, सब कुछ हो गया। छुपा के मैंने एक जगह कोने में कैमरा रखा, जैसे वो मुझे वॉच कर सके, मेरे हरकतों को वॉच कर सके। तो उस बंदे ने मेरे को कहा कि हमें पता चल गया है, नेक्स्ट डे हमें पता चल गया है कि आप इनोसेंट हैं और हम बेल के लिए अप्लाई करें। उसने मेरे को ना फर्स्ट हाफ तक कुछ नहीं बताया, सेकंड डे के फर्स्ट हाफ तक कुछ नहीं बताया बेल का प्रोसीजर क्या है, बट मुझे भी खुद को नहीं पता। मैं गूगल भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये बेल से कैसे करते हैं, क्या होता है इसका नॉर्म्स, कुछ नहीं मालूम। और हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको होपफुली शाम तक हो जाएगा। शाम तक हो जाएगा, ये नेक्स्ट डे की बात है, ठीक है ना? तो मैं उस बंदे को बड़ा कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्या हुआ बेल का, क्या हुआ सर, मुझे बताइए, मुझे कुछ अपडेट कीजिए, मुझे अपडेट कीजिए। तो वो लोग ना एक चीज़ मुझे और भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ना, पता नहीं कॉन्फिडेंस में नहीं, वो जो स्पीकर में रख के जब मुझसे बात कर रहे थे ना, बैकग्राउंड में, हालाँकि उसने कैमरा बंद कर दिया, कुछ मिनट के लिए उसने मेरे साथ जब वो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना, तब अपना कैमरा ऑन रखा था। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, कैमरे को पूरा बंद ही कर दिया। बंद कर देने के बाद मुझे सिर्फ़ बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं कि सेम जैसे मेरे साथ हो रहा था इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं ऐसे कितने लोग थे जो जिनको लोग फूल बना रहे थे। एक तो मुझे बच्चे की भी आवाज़ आ रही थी। आई डोंट नो, इट वाज़
इट वाज़ लिटरली आई एम थिंकिंग कि वो लोग मेरे साथ खेल खेल रहे थे कि वाक़ई में किसी माँ को भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे ये लोग। आई डोंट नो। फिर मैंने चलो ख़ैर मैं क्या हो रहा था वो बता रही हूँ। बेसिकली उसने मेरे को मैंने फिर पूछा सर क्या हुआ मेरा इन बेल का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? शाम होने जा रही है। तो उसने कहा मैं आपको डीएसपी सर के साथ कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ हेडक्वार्टर्स क कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप ना जो भी है मैं सारा सर के साथ डिस्कस कर लिया हूँ, आप उनको सारा चीज़ बता दीजिएगा। तो उस बंदे ने ट्रांसफ़र किया, मैंने चलो अब तो रिज़ॉल्व हो जाएगा। उस डीएसपी ने मेरे को कहा, ठीक है देखिए हम बेल के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर को लगता है कि आप पूरा 100% इनोसेंट हैं, तो आपका बेल के लिए ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो वो ज़्यादा वो उसने ऐसा कहा कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए वो अमाउंट डिपॉज़िट कर दीजिए और विदिन 24 आवर्स आपका वो पैसा रिफ़ंड हो जाता है। ये ग कोर्ट का प्रोसीजर है। तो उसने कहा आपको तो अभी तक वो मेरे को क्रॉस चेक करने को बोल रहा है, आपने तो अभी तक जानकारी ले ही ली होगी कि बेल का प्रोसीजर कैसा होता है, रिफंड हो जाता है। ही वाज़ जस्ट क्रॉस चेकिंग कि मैंने अभी तक गूगल किया है कि नहीं किया है। मैंने कहा नहीं सर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे को तो अभी तक आप लोग गूगल करने भी नहीं दे रहे हो कि मैं किसी से पूछ भी नहीं पा रही हूँ, गूगल करना तो दूर की बात है, आई जस्ट टोल्ड हिम दैट वे। तो उस मीनव्हाइल ये सारी चीज़ों में ना एक चीज़ और हुआ था जब उस वो मेरे से सारा डिटेल्स गैदर कर रहा था, वो मुझे ये बोला कि आपका बैंक बैलेंस कितना है पहले बताइए, कितने अकाउंट्स हैं पहले बताइए, कितना अभी तक रखे हुए वो बताओ। मैंने कहा सर मेरे पास टोटल 3000 है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, तो ऐसा-ऐसा करके मैंने कहा। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सारी इंक्वायरी पहले उन्होंने कर लिया था। जब उनका डीएसपी मेरे से कनेक्ट किया तो वो मेरे को अमाउंट का पूछा, तो बोल रहा है आपको ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तो आप वो अमाउंट इकट्ठा कीजिए, आप तुरंत दीजिए, 1 घंटे के अंदर हम लोग बेर हो जाएगा, कोर्ट क्लोज होने से पहले हमें वो जमा करना है। मैंने कहा सर मैं सुबह से आप लोगों को पूछ रही हूँ आप बता नहीं रहे हैं, तो मैं अभी कहाँ से लाऊं, जबकि मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बता दिया हुआ है कि मेरे पास सिर्फ अकाउंट में 3000 रुपये पड़े हुए हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ। तो उसने कहा नहीं ये कोशिश कीजिए। वो एकदम जितना मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस में ले रहा था, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। मैंने कहा सर मेरे पास होगा तो मैं कोशिश करूँगा, आप बोल रहे हो कि मेरे हस्बैंड से भी ना मैं बात करूँ, मैं अगर इनसे बात नहीं करूँगी तो फिर मैं कैसे अरेंज करूँगी फ़ंड। तो उसने मेरे को कहा लेकिन क्या गारंटी आप अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलेंगी, आप सोच के देखिए आपके बच्चों का जान खतरे में है, किसी से ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, ऐसा वैसा करके उसने कहा। जितना डराना था मेरे को उसने डरा दिया। इस बीच मैं एक काम कर रही थी, जब से ये सारा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, आई वाज़ कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग आयत करीमा, दुआ यूनुस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरा 1 मिनट के लिए भी ना कहता मुँह बंद नहीं हो पा रहा था। इतना डर और खौफ में बीच में मेरे ज़ुबान में सिर्फ़ यही चल रहा था। ऑफ़िस भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, बच्चों को ला रही हूँ, बच्चों को कर रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ, नहला रही हूँ, सब काम के बीच में मेरे ज़ुबान में दुआ यूनुस 24/7 चल रहा था। मुझे तो ख़्याल है कि मैं नींद में भी बड़बड़ा रही हूँ। मुझे याद है जब भी आँख खुलती दुआ यूनुस मैं पढ़ती रहती हूँ। आँख जब भी टूटता वैसे चल रहा। तो वो सब होने-होने उसने कहा एक काम कीजिए आप मैंने सर उस बीच क्या हुआ लकीली मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। तो हस्बैंड का फ़ोन आया तो मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, मैं मुझे तो उठाना पड़ेगा नहीं तो बेकार में परेशानी हो जाएगी। बोले ठीक है आप उठाइए। तो सर उठाऊँगी तो ये लाइन कट जाएगा। कोई बात नहीं कटने दीजिए आप उठाइए। तो ही न्यू इट वेरी वेल कि मैं कुछ ना कुछ तो बात करूँगी। बोले आप कैसे भी करके अरेंज कीजिए वरना देखिए आपका और 1 दिन भी एक्सटेंड हो जाएगा बेकार में। तो मैं अपने हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ही बोलना शुरू करी कि देखिए ऐसा हो रहा है कि मैंने कुछ ऐसा XYZ बोला कि थोड़ा पैसा की ज़रूरत है। मेरी मम्मी का नाम लेके मैंने झूठ बोला कि अरेंज कर सकते हो क्या? अगर अरेंज कर सकते हो तो मुझे 30,000 तक अरेंज करके दो। ही कोटेड मी दैट मच 30,000 देना है क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है, बेल इतना ही में ही हो सकता है। तो मैंने उनको कहा हट 30,000 दीजिए। तो वो बोले अरे यार तुम तो इतना जल्दी बोलोगी तो मैं कैसे अरेंज करूँ? मुझे 1-2 दिन का टाइम दो मैं करके देता हूँ। मैंने कहा नहीं कोशिश करो। फिर मैं जैसे उन्होंने 1-2 दिन कहा, वो ऊपर वाले का मसलहत था एक्चुअली। उन्होंने जैसे 1-2 दिन कहा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी ने कहा था उनको चाहिए 1 दिन के लिए वो नेक्स्ट डे रिटर्न कर देंगी। तो बोले मैंने चुप रह गई, मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं गई।
उस बंदे ने कहा आप एक काम कीजिए। मैंने फिर कहा सर मुझे आपको कल तक का टाइम देना पड़ेगा। मैं अपने ना बैंक में बात करके मेरे पास कुछ ज्वेलरी रखे हुए हैं, मैं उसको गोल्ड लोन लेके ही आप लोग को चुका सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड भी अभी अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो देन ही सेड कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह अरेंज करके ना मेरे को मुझे तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। उस बीच क्या हुआ, मैं अपने ना जो हमारे बैंक के मैनेजर हैं जिनके साथ मैं मतलब कांटेक्ट में हूँ, कुछ भी पूछना होता है तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं नहीं अभी तो नहीं हो सकता, शाम हो गई, 4 साढ़े 4 हो गया था, अब तो नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट डे आइए। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे फिर से और एक दिन गुजरेगा। मैंने कहा ठीक है मैं फर्स्ट हाफ में जाती हूँ, मैं जाके ये काम करके आ जाऊँगी। मैंने बैंक मैनेजर से भी बात कर लिया। बात कर लेने के बाद उस बीच मैं ना नमाज में रोना, मेरा मतलब इतना मुझे परेशानी, टेंशन, पता नहीं किस लेवल का मेंटल टॉर्चर इस बंदे ने मेरे को किया था। मैं अल्लाह से बस एक चीज़ बोल रही थी, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, अल्लाह मुझे तो इस मुसीबत से निकाल, मेरे बच्चों का हिफाजत कर, तू मेरा कुछ करना, जो मेरे साथ करना तू मेरे साथ कर ले, मेरे बच्चों का हिफाजत कर, मेरे शौहर का हिफाजत कर। ही वॉज सेइंग कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपके इर्द गिर्द कौन घूम रहा है अभी। तो इतना बोल रहा है तो मैं कहाँ से, मुझे मैं सुकून से बैठ पाऊंगी। तो उस बीच फिर ऐसा हुआ कि रात में अचानक से, उसी दिन रात में मैं मैं रो रही हूँ, मेरा आँख से आँसू बंद नहीं है क्योंकि कैमरा ऑन है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आँसू पोंछे जा रही हूँ, मेरा ख़त्म नहीं हो रहा रोना। तो मैंने फिर मेरा रोना मतलब क्या है, मैं सिर्फ़ अल्लाह से दुआ ही माँग रही थी। तो अचानक से मेरे को ना एक बंदा, जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर ना, वो मेरे को सा 6-7 घंटा हो गया वो मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है। मुझे और भी टेंशन है कि क्यों ये बंदा मेरे को कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा? क्या हो रहा है? मेरे केस का क्या हो क्या रहा है? तो मुझे बार-बार ये बोला जा रहा है, "अरे वो आप ही का केस थोड़ा ना, ऐसे कितने सारे केसेज़ हैं, उनके पीछे गए हैं, ये है, वो है", बोल रहा है। तो फिर रात का करीबन ना 11 साढ़े 11 या 12 बज रहा था, सब लोग सो गए थे, बच्चे दोनों मेरे सो गए थे। तो मैं उनको पूछ रही हूँ, "सर मेरा हेल्प कीजिए सर, प्लीज़ बताइए क्या है, क्या है? क्या हो क्या रहा है? मेरे केस का कुछ तो बताइए सर।" सामने से एक आवाज़ आ रही है, नहीं आवाज़ नहीं आई। तुरंत उस बंदे ने ना मेरे को चैट किया, वहीं पर भी। चैट करके बोल रहा है कि आई नो आप इनोसेंट हैं, और आपको पता है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नाम ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, आपको फ्रॉड किया गया है। आप आप एक आप शुक्र मनाइए, मुझे पता नहीं आप ही जस्ट टोल्ड मी कि मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से ये नंबर ब्लॉक करके, जो भी आपको अननोन नंबर से फ़िलहाल कॉल आए आप उठाइएगा नहीं, और प्लीज़ ये जो भी हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, चैट हो रही है, आप इसको डिलीट कीजिए। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात होते-होते रह गई। मतलब मैंने जब उसने कहा कि ये फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, मैंने कहा ढाई 3 दिन ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया, मेरा मेरा मुझे इतना लेवल का आप लोगों ने मेंटल टॉर्चर दिया है, और आप लोग बोल रहे हो फ्रॉड। मैंने कुछ और नहीं कहा, तुरंत नंबर ब्लॉक किया, अल्लाह का शुक्राना किया, रोई थोड़ा-सा, दिल को अल्लाह तू मुझे कैसे बचाया? इस तरह से बचाया जैसे मेरे गुमान में भी नहीं था। मतलब मैं तो एक्चुअली में, मेरे साथ अभी क्या होने वाला था मुझे खुद को नहीं पता। मैं कैसे मैनेज करती, कैसे कोप अप करती, मैं कितना दूर तक का, एक्सट्रीम लेवल तक का सोच ली थी यार। तो ये सारी चीज़ों में ना मेरे साथ बस एक चीज़ मुझे मालूम है कि अल्लाह ऐसे-ऐसे ज़रिए निकालते हैं। कल तक वही लोग मुझे इतना मेंटल टॉर्चर दे रहे थे। उनमें से ही एक बंदा आके, मेरी दुआओं का ही ये नतीजा था, मेरे अल्लाह के आयत का ही ये नतीजा था कि वो उस बंदे, उनमें से एक बंदा आके मुझे खुद बोल रहा है कि तुम एक स्कैम का शिकार हुई हो, यहाँ से निकल के भागो। यहाँ से जितना जल्दी हो सके अपने नंबर्स को ब्लॉक करो। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बोला। सही में मैं बोल रही हूँ ना, आप अल्लाह का, मैं ये एक मेरे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो मुझे कितने बड़े प्रॉब्लम से ये चीज़ निकाला हुआ है, बाहर किया हुआ है। मुझे खुद, मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग, मैं अभी भी बोलती हूँ, अभी याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगा आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए। उस बीच हाँ, अल्लाह तो मेरे माल का भी हिफाज़त किया,
मेरा मतलब कहते हैं ना, अल्लाह ने मेरे किन किन चीज़ों का इस आयत करीमा की वजह से मेरा हिफाजत किया। मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। खैर, आप लोग, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस आए। खैर, अभी तो बहुत सारे आईवीआर मैसेजेस भी आ रहे हैं इसके ऊपर कि फ्रॉड से बचें, फ्रॉड से बचें, फ्रॉड से बचें। बस अल्लाह, क्या इससे ज़्यादा बोलूँ, मुझे तो मेरे पास अल्फाज भी कम हो रहे हैं। खैर, दुआओं में याद रखिए, बहुत 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 मेरे लिए दुआ कीजिए, और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत बहुत अच्छे मकाम तक भी पहुंचा सकता है, और अल्लाह आप लोगों की भी सारी परेशानियां इस रमज़ान के महीने में ख़त्म करे, और मेरी भी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।